हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ पटना म्यूज़ियम, जो कि बिहार स्टेट में है। और ये म्यूज़ियम 2015 में ओपन हुआ है एंड इस म्यूज़ियम को बनने में अप्रॉक्स 300 करोड़ का बजट लगा था। और यहाँ पे हमें बिहार के रिच हिस्ट्री एंड कल्चर को देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो पूरा आर्किटेक्चर है ये मुग़ल एंड राजपूताना स्टाइल में बना हुआ है। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आप ज़रूर करें। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी हम अंदर की तरफ आ गए हैं। इसका अंदर का ये कैंपस एरिया है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेंशन है चिल्ड्रन गैलरी। बहुत सारे अलग अलग गैलरीज हैं, आर्ट गैलरीज, वेपन गैलरी, बुद्धा रियली गैलरी, ब्रोंज गैलरी, नेचुरल हिस्ट्री गैलरी, पेंटिंग गैलरी, बहुत सारी अलग अलग गैलरीज। और इस म्यूज़ियम को कंपोज किया गया है 2 फ्लोर्स में, जो इसके एग्जीबिशंस एरिया की गैलरीज हैं। और ये फ्रेंड्स, आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि इसका कैंपस एरिया है और इसका कैंपस एरिया कितने बड़े एरिया में पूरा इस म्यूज़ियम को बनाया गया है। और यहाँ पे इस म्यूज़ियम का जो सराउंडिंग ग्रीनरी पार्क्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। और इस म्यूज़ियम में हमें एंटिक पीसेस जो कि रिलेटेड है ब्रिटिश एरा, गुप्त, मौर्य और मुग़ल सिविलाइजेशंस के टाइम से। और यहाँ पर म्यूज़ियम में इंटरलिंक किया गया है पास्ट को प्रेजेंट जनरेशन के साथ में। और फ्रेंड्स, ये अगर आप यहाँ आते हो तो ये मंडे को कम्प्लीटली क्लोज़ रहता है। वीक के बाकी सारे डेज़ में ये ओपन रहता है। और जितने भी गेस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं, गेस्टेड हॉलीडेज़ के डे ये क्लोज़ रहता है। और यहाँ पे जो टाइमिंग है, टाइमिंग 10:30 टू 4:30 PM इसका टाइमिंग है। और आप यहाँ पे जब भी आते हो तो यहाँ आने के लिए अगर आप पटना एयरपोर्ट से आते हो तो वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, और अगर आप ट्रेन से आप आते हो तो पटना रेलवे जंक्शन से 3 किलोमीटर, एंड बाय रोड अगर आप आते हो तो नियर मीठापुर बस स्टैंड है, वहाँ से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये है इसका एंट्रेंस एरिया जहाँ से हमें अंदर एंटर करना है। बिहार म्यूज़ियम, बिहार संग्रहालय है ये। और ये है इसका टिकट काउंटर जहाँ से टिकट परचेस करना है। अलग अलग प्राइजेस हैं। एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस, चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स 50 रुपीज़ चार्जेस, स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ। उसके लिए उन्हें स्कूल कॉलेज का आई कार्ड शो करना रहेगा। और अगर कोई फॉरनर्स है तो फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ चार्जेस है। और अगर लॉक रूम, और यहाँ पे लॉक रूम है जहाँ पर आप अपने बैग या लगेज को रख सकते हो। और अगर इस म्यूज़ियम में आप कोई गाइड हायर करना चाहते हो तो उसके अलग प्राइजेस हैं। पर पर्सन 25 रुपीज़, 5 पर्सन्स 50 रुपीज़ चार्जेस, 6 to 10 पर्सन्स 100 रुपीज़ चार्जेस है। ये है सूर्यकाल। सूर्यकाल में ये प्रेजेंट करता है कि सन इज़ द हार्ट ऑफ आवर सोलार सिस्टम एंड सन का जो सोर्स ऑफ लाइट है। एंड हमारा जो डिफरेंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं उसमें सन के बारे में सारा डिटेल बताया गया है। और ये पूरा जो इमेज बना हुआ है ये 100 सन्स का पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे हमारे अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में जो रिप्रेजेंट किया गया उसके अलग अलग ये इमेजेस लगे हुए हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं।
मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस के बारे में है। ये है अरेबियन सिविलाइजेशन, द सन इन द अरेबियन सिविलाइजेशन। इसमें हर एक सिविलाइजेशन को कम्प्लीटली प्रेजेंट किया है। द सन इन द इन्यूट सिविलाइजेशन। ग्राफिक्स और इसकी जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही अच्छी हैं, और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं बिल्कुल रियलिस्टिक पेंटिंग्स लगती हैं। और ये द सन इन द सुमेरियन सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे हर एक सिविलाइजेशंस के बारे में सन को वैसे रिप्रेजेंट किया गया है। द सन इन द इजिप्ट सिविलाइजेशन। The sun in the Native American civilization. और ये हमारा सोलार पाथ है। इस इमेज में सोलार पाथ के बारे में बताया गया है। रोमन सिविलाइजेशन। The sun in the Egypt civilization. The sun in the Gandhar civilization. बिहार में छठ का सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, और यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं सारी पेंटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, और सभी पेंटिंग में हर सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, और सभी सिविलाइजेशन में सन को दिखाया गया है।
अदर गैलरीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जितने भी स्टैचू दिख रहे हैं हमें, ये सारे स्टैचू जब खुदाई की गई थी उस समय ये स्टैचू वहाँ से निकले थे और इनको एज यूजुअल ऐसे यहाँ के ग्लासेस में कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पे फ़ोटोज़ तो ये लोग क्लिक करने देते हैं, बट वीडियोस रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। अभी हम थिएटर में आ गए हैं। ये थिएटर है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कोई वीडियो क्लिप प्ले किया जाएगा। ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम सभी लोगों को पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि ये कितना ब्रॉड था, कितना बड़ा सिविलाइजेशन था वो। उस टाइम के ये पॉट है कि उस समय वो लोग कैसे वाटर एंड वाइन को स्टोर करते थे।
थे। यहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। उस समय 1 लाख लोग डेड हुए थे एंड 1,50,000 कैप्चर्ड किए गए थे। कलिंग युद्ध हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ था तो इतने लोग मारे गए थे और सम्राट अशोक ने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा था, तो वहाँ पे उनके हृदय का परिवर्तन हुआ था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सभी 19वीं सेंचुरी के अराउंड बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी और भूखमरी की हालत हो गई थी। उस समय वहाँ के जो मजदूर थे उन्हें मजबूरन यूरोपीय कंट्रीज़ में जाना पड़ा और वहाँ के खेतों में गिरमिटिया मजदूर के रूप में ठेकों पे जाना पड़ा काम करने के लिए। और उस समय जो ये लोग जिन कंट्रीज़ में गए थे लाइक मॉरिशस और सूरीनाम, फिजी जैसी कंट्रीज़ हैं, उसके बाद ये जितने भी वहाँ बिहार के मजदूर हैं ये लोग वहीं पे रह गए और वापस नहीं आए और वहाँ के मूल निवासी के रूप में वो लोग वहाँ रहने लग गए। ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो अभी हम कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इस म्यूज़ियम को बिल्डअप करने में अप्रॉक्स 300 करोड़ का बजट लगा था। उस अकॉर्डिंग अगर इस म्यूज़ियम को देखें तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। साथ में इस म्यूज़ियम में बिहार के रिच हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में दिखाया गया है कि उस टाइम के राजा किस तरीके से शासन करते थे और किस तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड करते थे, उनका डेली का क्या लाइफस्टाइल था और किस तरीके से वो लोग वेपन्स को बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें। और उस टाइम की बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी एज यूजुअल वैसे ही रखी हुई हैं
और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग को भी यहाँ पर एक बार आके ज़रूर विजिट करना चाहिए। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।